प्यारे बच्चों, 2024 गणित का जो बोर्ड का यूके बोर्ड का पेपर है उसका हल प्रस्तुत है। इसमें ये है 231 HGH ये प्रश्न पत्र क्रमांक है इसका। इसमें 80 अंक का ये पेपर होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है इसमें। तो पढ़ते हैं प्रश्न 1 का। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या है इस वाले प्रश्न में इसका आंसर था √5। प्रश्न 1 था, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग होता है -b/a। तो इसमें विकल्प ए सही था। प्रश्न 1 का 10, 7, 4 का 5 श्रेणी है। ये 5वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का प्रश्न था, ये हल होगा इसमें। ये पहला पद है 10, डी होगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना 7 ऋण 10, तो इसका डी बराबर आ जाता -3। सूत्र है an बराबर a + n-1 × d। तो आपने ये सूत्र लगाया होगा, सूत्र में मान रखा होगा a5, क्योंकि 5वां पद ज्ञात करना है। a5 बराबर 10 + 5 - 1 × -3, 5 - 1 × -3। तो 5 में से 4, 4 तियाँ 12, तो 10 ऋण 12 आंसर आ जाता है इसका ऋण 2। तो आपका आंसर इतना आया होगा। प्रश्न 1 घ, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान बताना है। थीटा का ऐसा मान बताना है कि जो साइन में भी और कोस में भी एक ही होता है। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और कोस 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। तो इसका आंसर था विकल्प सी 45 डिग्री। प्रश्न 1 x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं x0, 0, x, y और -x, -y। इसमें विकल्प पहला सही है, विकल्प ए x, 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि y का मान इसमें नहीं है तो y का मान 0 हो जाएगा इसमें। तो ये वाला सही था। प्रश्न 1 यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हैं तो विविक्त का d बराबर 0 होगा। ax² + bx + c से इसकी तुलना करनी थी। तो इस तुलना करने पर हमें इनके मान a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर k आ जाता। तो b² - 4ac बराबर 0। तो b की जगह 6 का स्क्वायर -4 1 × k आ जाता और 36 ऋण 4 के, इसको k का मान निकाल जाता है। 36/4, 4 नंबर 36, 9 इसका आंसर आना था। प्रश्न 1 था, यदि त्रिभुज ABC में BC 6 सेंटीमीटर है और AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी तो इसमें आंसर था विकल्प बी 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 1 यदि आंकड़ों का माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 तथा 15 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × समांतर माध्य। तो बहुलक बराबर यहाँ पर माध्य दे रखा है 15 और माध्यिका दे रखी है 15, माध्य दे रखा है 12। इसमें मान रख दिया 15 × 45, 12 दूना 24, 45 में से 24 घटा देना था, आंसर 21। बहुलक एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और ऋण 2 हैं। मूल है 5 और ऋण 2। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणनफल। ये सूत्र लिखा होगा आपने और उसमें यहाँ पर मान रख देना था x² - 5 - 2 × x + 5 × -2 = 0। x² - 3x - 10 बराबर 0। ये आना था आपका। कई बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे प्रश्न अगर लास्ट में उत्तर गलत हो गया लेकिन ऊपर मैंने सूत्र सही लिखा है, क्या मुझे नंबर मिलेंगे? हाँ, पक्का नंबर मिलेंगे। स्टेप वाइज नंबरिंग होती है। तो अगर पहले 2 स्टेप में आपका आंसर सही है जहाँ तक, वहाँ तक के आपको नंबर मिलेंगे। आधे तक सही होगा तो आधे नंबर मिलेंगे, 1/4 सही होगा तो 1/4 के हिसाब से वो नंबर मिलेंगे उसमें। प्रश्न 5 मान ज्ञात कीजिए sin 60 अंश cos 30 अंश + sin 30 अंश × cos 60 अंश। इसका मान हल करना था। तो इसमें sin 60 अंश का मान √3/2, cos 30 अंश का मान भी √3/2 होता है। ये तुम्हें जो टेबल है
उसको सारणी में याद किए होंगे मान तुमने, साइन 0, कोस 0, टेन 0 सबके मान, तो सारणी से याद करना चाहिए हमको। और कोस साइन 30 अंश का मान 1/2, कोस 60 अंश का मान भी 1/2। अब इसको जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, √3 गुणा √3, तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3/4 हो गया। ये 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1/4 होगा। 3/4 और 1/4 को जोड़ने पर 1 आता आंसर। तो ये प्रश्न 5 का हल था। एक प्रश्न 6 बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 में विभाजित करता है। k का मान ज्ञात कीजिए। हल दिए गए बिंदु 5, -6 और -1, -4, यहाँ x1 बराबर 5, y1 बराबर -6, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4, m अनुपात n बराबर के अनुपात 1, विभाजक बिंदु P 0, y है। तब mx2 + nx1 बटे m + n ये विभाजक बिंदु हो जाएंगे। हमको ये 0 वाला लेना है, बराबर 0 करके इसको इसके बराबर 0 कर देना। k × -1 + 1 × 5 k + 1 बराबर 0। इसको यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर k + 5 हो जाएगा, -k + 5 बराबर 0, तो k बराबर 5 इसका आंसर आना था। प्रश्न 7 सिद्ध कीजिए sec a + tan a × 1 - sin a बराबर cos a होगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sec a + tan a × 1 - sin a। sec a को लिख देना है 1/cos a और tan a को sin a बटे cos a। ये फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। और × 1 - sin a, इसको cos a को हमने LCM ले दिया, ऊपर 1 + sin a बच जाएगा। और यहाँ × 1 - sin a बटे 1 हो जाएगा। ये और ये दोनों एक जैसे, a + b और a - b की तरह है, तो a² - b² हो जाएगा। ये तो 1² - sin² a, 1 - sin² a बराबर cos² a होता है। तो cos a से cos a कट जाएगा, आंसर आया cos a, राइट हैंड साइड में जो। प्रश्न 8 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया बराबर θ/360 डिग्री × πr²। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60/360 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 का भाग 21 में दे दो, 3 आ जाएगा। बाकी सबको यहाँ पर गुणा कर देना। ये 60 का भाग 360 में दिया, 1/6 आ गया। 1/6 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, और फिर 2 से 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 21 को गुणा कर दिया, 231 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया उसका। प्रश्न 9 किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या है। हल होगा इसका, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PE- बराबर 1 - PE, मतलब जो घटना होने की प्रायिकता है उसको 1 में से घटा देना। तो 1 - 0.05 इसको घटाएंगे तो ये 0.95 इसका आंसर आएगा। ये देखा होगा आपने, अपना आंसर मिलान कीजिएगा। प्रश्न 10 यदि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 1314 है और उसका HCF 18 है तो LCM ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM। तो 306 गुणा 1314 बराबर 18 गुणा LCM। अब इसको हल करेंगे। LCM बराबर ये 18 है, इसका पक्षांतर कर देंगे, नीचे चला जाएगा। 18 का भाग 306 में देना है तो ये आएगा 17। 17 को 1314 से गुणा करेंगे, 22,338 LCM आ गया इसका, ये आना था आपका आंसर। प्रश्न 11 दर्शाए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका माना 3√2 परिमेय संख्या, ऐसा हम मान लेते हैं उल्टा। अब माना हमने तो √2 बराबर ये 3 का पक्षांतर गया, P/3Q हो गया। अब ये तो P/3Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। तो ये √2 इसके बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हो गया √2 बराबर नहीं है P/3Q, जबकि हमने बोला √2 P/3Q है। हमारी अवधारणा गलत है, अतः 3
2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरह से आपने हल करना था इसका। BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर है। पेपर में देख लेना आप इसके चित्र को। और AD का मान ज्ञात करना था, तो AD बटा BD बराबर AE बटा EC थेल्स प्रमेय के अनुसार ये लिखना था आपने सूत्र। AD बटे 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4, ये मान रखते जाने। इन मानों को यहाँ पर हमने रख दिया। AD 3AD बराबर हो गया 7.2, तो AD बराबर क्या होगा, 3 को पक्षांतर कर देना, 7.2 के नीचे आ जाएगा। 3 से भाग देंगे 7.2 में, तो AD आएगा 2.4, अतः AD 2.4 सेंटीमीटर आंसर आना था। प्रश्न 14, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करनी थी, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, दूरी 13 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा को हमने ज्ञात करना है। पाइथागोरस सूत्र से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर केंद्र से दूरी का स्क्वायर। अब हमको स्पर्श रेखा निकालनी, इसको यहीं रहने दो और त्रिज्या का स्क्वायर इसका पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर केंद्र से दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर। स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर ये है 13 के स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, 169 में से 25 घटा के 144 होता है, तो स्पर्श रेखा का हो जाएगी 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। ये आपका आंसर आया होगा। प्रश्न 15, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25। बारंबारता भी दे रखी थी 10, 15, 12, 20 और 9, इनका जोड़ेंगे तो 66 आ रहा था। अब आपने यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखनी है। अब ये 10 है तो ये पहली संचयी बारंबारता 10 ही होगी। अगला 10 में 15 जोड़ेंगे, 15, 10, 25, 25 में 12 जोड़ेंगे, 25, 12, 37, 37 में 20 जोड़ेंगे, 37 और 20, 57, 57 में 9 जोड़ेंगे, 66। इस तरह से ये संचयी बारंबारता बनानी है। अब ये पदों की संख्या देखनी है, यहाँ पर केवल हमको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें सवाल। पदों की संख्या n 66 है, माध्यक वर्ग क्या हो गया 66/2, 33वां पद। तो 33वां पद क्या है, 33वां पद संचयी बारंबारता में यहाँ पर 37 में आएगा, क्योंकि 25 के बाद है ना, तो यहाँ इस वाले माध्यक वर्ग हो जाएगा 10-15, अतः माध्यक वर्ग 10-15 आया होगा आपका। प्रश्न 16, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। समूह में बल्बों की कुल संख्या है यहाँ पे 20, खराब बल्बों की संख्या 40। यदि एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो बल्ब खराब होने के अनुकूल परिणाम है 4, क्योंकि 4 खराब बल्ब हैं। कुल संभव परिणाम कुल बल्ब हैं 20, अतः बल्ब खराब होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो ये 4/20 लिख देना था। इसको सरल करेंगे, 4 पंजे 20, 1/5 आ गया। बल्ब खराब न होने की प्रायिकता इसका 1 में से घटा देते हैं, 1 ऋण 1/4, तो ये 5 कम 5 और 1, 5 में से 1 घटा के 4, 4/5 इसका आंसर आना था। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, बाकी प्रश्नों को दूसरे भाग में हल किया जाएगा। प्रश्न 17, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसको हल करना था, इस यहाँ पर हल कर रखा है। ये 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 है। इसको अब आगे करेंगे, ये 3x यहाँ पर रह गया, इसका पक्षांतर कर दिया हमने, ये माइनस में है, ये प्लस में चला गया। अब ये 3 दूना 6, 6 ऋण 6 धन 5y/3 हो गया। इसको और आगे सरल करेंगे तो ये 3 9x हो गया, या इसको नीचे लिया उधर और 2 को इधर ले जाओ, 2/3, इसको 3/2 है ना, इसको 2/3 कर दिया। x बराबर
10y ऋण 12/9 हो गया। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, इसमें रखना था ये मान 10y ऋण 12/9/3 प्लस y/2 बराबर 3/6, 10y ऋण 12/27 धन y/2 बराबर 13/6, 20y ऋण 24 धन 27y/54 बराबर 13/6। 54 कैसा हो गया, इसको गुणा करके एलसीएम आ गया 54। ठीक है, अब इसको ये 20y है, ये 27y जोड़ के 47y हो गया, माइनस 24/54 बराबर 13/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, 6 से गुणा करेंगे, अभी नहीं करा इन्होंने, इसको ऐसे ऋण दिया। 47y ऋण 24 बराबर 13/6 गुणा 54, 6 नंबर 54 9 और 13 नंबर 117 हो गया। तो 47y बराबर ये 24 को पक्षांतर कर दिया, 117 धन 24 माइनस 24 है, यहाँ प्लस 24 हो गया। 47y बराबर 141, तो y बराबर क्या होगा, 47 का पक्षांतर कर दिया। 47 से 141 में भाग देंगे 3 बार जाता है, y का मान 3 आ गया। अब y का मान है 3, समीकरण 3 में रखने पर x, समीकरण 3 कहाँ है, ये है समीकरण 3, ये y की जगह 3 रख देना है। 10 गुणा 3 10 दिया 30, 30 ऋण 12/9 18/9 आ गया, 9 का भाग 18 में दिया, 9 दूनी 18, x बराबर 2। इस तरह से गणित का पार्ट 1 के प्रश्नों के उत्तर दे दिए, आप इनके मिलान कीजिएगा।